अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एमोडिप वी टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि एमोडिप वी टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। एमोडिप वी टैबलेट ये एक एंटी हाइपरटेंसिव प्लस एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मेडिसिन है और ये सिर्फ टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल है। और टैबलेट जो है ये 5/80 मिलीग्राम, 5/160 मिलीग्राम और 10/160 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है एमलोडिपिन प्लस वेलसर्टन। ये था एमोडिप वी टैबलेट का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप एमोडिप वी टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। एमोडिप वी टैबलेट को आप हाइपरटेंशन में यूज़ कर सकते हैं। हाइपरटेंशन जो है इसको हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर जो है ये दो तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन और एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन जो है ये तब होता है जब आपकी बॉडी में कोई डिजीज़ वगैरह नहीं होती, सिर्फ आपके लाइफस्टाइल की वजह से हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक्सरसाइज ना करते हों या फिर आपकी डाइट अच्छी ना हो या फिर आप नमक का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हों या फिर आप मोटापे का शिकार हों, तो फिर इसकी वजह से अगर आपका बीपी तेज़ होता है तो फिर इस कंडीशन को हम कहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है ये तब होता है जब आपकी बॉडी में कोई और डिजीज़ वगैरह होती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स के गुर्दे ख़राब हों या फिर अगर आपका जिगर ख़राब हो और इसकी वजह से अगर आपका बीपी तेज़ रहना शुरू हो जाए तो फिर इस कंडीशन को हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सो इस टैबलेट को आप दोनों तरह के हाइपरटेंशन में यूज़ कर सकते हैं। और एमोडिप वी टैबलेट को आप एंजाइना पेक्टोरिस में भी यूज़ कर सकते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस जो है इसको हम सिंपली एंजाइना भी कहते हैं। और एंजाइना जो है ये आपकी हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन होती है और ये तब होती है जब किसी शख्स को दिल का कोई मसला हो और फिर इसकी वजह से आपके चेस्ट में दर्द होना शुरू हो जाती है। और ये जो दर्द होती है इसमें ये होता है कि आपके सीने के ऊपर एक प्रेशर सा फील होता है और आपका सीना जो है वो भारी सा रहने लगता है। सो अगर आपको एंजाइना पेक्टोरिस है तो फिर इस कंडीशन में भी आप एमोडिप वी टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और एमोडिप वी टैबलेट को आप वैज़ोस्पास्टिक एंजाइना में भी यूज़ कर सकते हैं। वैज़ोस्पास्टिक एंजाइना जो है ये भी आपके चेस्ट के ही दर्द होती है और ये भी आपके दिल की वजह से ही होती है। लेकिन इसमें ये होता है कि आपके दिल में जो आर्टरीज़ होती हैं जो कि आपके दिल को खून सप्लाई कर रही होती हैं, उनमें किसी एक में अचानक से तंगी आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके दिल की तरफ ब्लड की जो सप्लाई है वो बहुत कम हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपके सीने में शदीद किस्म की दर्द होना शुरू हो जाती है। और ये जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं वैज़ोस्पास्टिक एंजाइना। सो अगर आपको वैज़ोस्पास्टिक एंजाइना है या फिर वैज़ोस्पास्टिक एंजाइना होने का कोई ख़तरा है तो फिर इस कंडीशन में भी आप एमोडिप वी टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और एमोडिप वी टैबलेट को आप प्रोफ्लेक्सिस ऑफ एंजाइना में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को सीने की दर्द होने का कोई ख़तरा है या फिर अगर आपकी खून की जो नालियाँ हैं उनमें तंगी आना शुरू हो गई है या फिर वो हार्ड होना शुरू हो गई हैं, तो फिर इस कंडीशन में भी आप एमोडिप वी टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और एमोडिप वी टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी यूज़ कर सकते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके दिल के जो मसल्स हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना फंक्शन जो है वो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते और फिर इसकी वजह से आपका दिल जो है वो आपकी बॉडी को प्रॉपर तरीके से ब्लड पंप नहीं कर पाता। और ये जो कंडीशन होती है इसको हम कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सो अगर किसी शख्स को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है या फिर आपको हार्ट फेलियर होने का कोई ख़तरा है तो फिर इस कंडीशन में भी आप एमोडिप वी टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और एमोडिप वी टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। मायोकार्डियल इन्फॉक्शन जो है इसको हम सिंपली हार्ट अटैक भी कहते हैं। और हार्ट अटैक की एक अहम अलामत ये होती है कि आपके चेस्ट में शदीद किस्म की दर्द होना शुरू हो जाती है और ये जो दर्द होती है
ये आपके सीने से होती हुई आपके कंधों में आने लगती है, और आपके कंधों से होती हुई आपके बाजों में आने लगती है, और आपकी गर्दन में आने लगती है, और आपके जबड़ों में आने लगती है। और इसकी एक अहम अलामत ये भी होती है कि इस केस में इंसान को सांस की भी तंगी होना शुरू हो जाती है, और आपकी चेस्ट के ऊपर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है, और आपको पसीने आना शुरू हो जाते हैं। सो अगर किसी शख्स को हार्ट अटैक है या फिर आपको हार्ट अटैक होने का कोई ख़तरा है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप एमोडिप वी टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो एमोडिप वी टैबलेट जो है ये आपके ब्लड प्रेशर की एक मेडिसिन है, लेकिन ये ब्लड प्रेशर के साथ साथ आपको दिल की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचने में भी मदद करती है। और एमोडिप वी टैबलेट जो है ये सेम ऐसे ही है कि जैसे एक्सटोर टैबलेट है, सिर्फ फ़र्क ये है कि इनका ब्रांड नेम डिफरेंट है, बाकी दोनों ये सेम ही हैं। सो यही थे इसके यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी 5/80 मिलीग्राम की जो एक टैबलेट है ये आप दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं, और इसकी 5/160 मिलीग्राम की जो टैबलेट है ये भी आप दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं, और इसकी 10/160 मिलीग्राम की जो टैबलेट है ये भी आप दिन में एक ही मरतबा यूज़ करते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में इस टैबलेट को यूज़ नहीं किया जाता। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी C में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये टैबलेट प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। प्रेगनेंसी में इस टैबलेट को यूज़ ना करें। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं उनमें भी ये टैबलेट रिकमेंडेड नहीं है। यही थी इसकी डोज़। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप एमोडिप वी टैबलेट का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। एमोडिप वी टैबलेट को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है, और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है, और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं, और आपके पेट में दर्द हो सकती है, और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर आप इसकी ओवरडोज ले लेते हैं तो फिर इसकी वजह से आपको हाइपोटेंशन हो सकती है, यानी कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल वैल्यू से भी कम हो सकता है, और आपके दिल की जो धड़कन है वो तेज़ हो सकती है। सो यही थे एमोडिप वी टैबलेट के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।